नहीं तो आप जिंदगी की हर प्रॉब्लम के सामने हार मान जाओगे। अगर आप इस किस्म के आदमी है तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहोगे, सही चीज करते रहोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहोगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बूढ़े की तरह मार जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी आपने अपनी जिंदगी सिर्फ गेम खेलने और सही चीज करने में गुजर दी। पर सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी की प्रॉब्लम्स के सामने घुटने टेक दिए आप रिस्क मूल लेने की कल्पना तक से डरते हकीकत में तो आप जितना चाहते पर आपके लिए हर का डर जीतने के एक्साइटमेंट से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और सिर्फ आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की, आपने सुरक्षित खेल खेलने का ऑप्शन चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे, पर एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाए जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे। मैंने पूछा, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद सिखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अभी गुस्सा था, पर मेरी जाने की इच्छा भी जाग गई कि अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसे बनाने की कला सीखने की रिक्वेस्ट की है। मेरे पास 150 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है, पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वह मुझसे नौकरी मांगते हैं, सैलरी मांगते हैं, पर पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहती। तो ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए कम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर तक ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल किसके लिए कम कर रहे। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली जिंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, पर तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाती, इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी के थपेड़ों का स्वाद सिखा दिया जाए ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए तो 10 सेंट हर घंटे कम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? यही कि आप घटिया और अपने एम्प्लॉइज का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपने सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या में हूं तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा आसान ये है कि हम खुद को बदल ले। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। अपनी प्रॉब्लम के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। हम ही डैडी ने बेचैन होकर मुझसे कहा, पर आपने मुझे सिर्फ की सैलरी दी तो तुमने क्या सीखा? आमिर डैडी ने मुस्कुराकर पूछा। यही क्या घटिया है? मैंने शरारत भारी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम यह सोचते हो कि प्रॉब्लम मैं हूं? वह तो आप है ही। खैर, इसी तरीके से सोते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समस्या मैं हूं तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन रह जाते? अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ते या मुझे ज्यादा इज्जत नहीं देते तो मैं कम छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक कहा, पर ज्यादातर लोग यही करते हैं। विक्रम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी जॉब की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके या ज्यादा अच्छी सैलरी मिले। उन्हें गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज्यादा सैलरी से उनकी प्रॉब्लम सुलझ सकती है, और ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह घंटे के हिसाब से सैलरी लेकर मुस्कुराते हुए बावया जानते हुए भी कम सैलरी में कम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसीलिए मैन महसूस कर वे नौकरी करते हैं और यह सोचकर सैलरी बढ़ाने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते और उसमें भी उन्हें सैलरी कम ही मिलती है। मैं फर्ज को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे यह एहसास हो गया था कि यही जिंदगी का
स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया। किस तरह सूरजी इस सवाल के जवाब दिया जो उन्हें अपने एम्प्लॉइज और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसों की तंगी से जुआने वाले थे। एक अद्भुत नजरिया था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने मुझे बार बार यह नजरिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक कहूंगा। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए कम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा कम करता है। मेरे गरीब डैडी ने जो एजुकेशन दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते, द फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाए सब्जेक्ट अलग अलग द मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में स्टेबल जॉब मिल सके। अरे अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत सारे दूसरे फायदे हो। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि सबक मुझे मार्गदर्शन में सीखना था, ना कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूं कि तुम 10 मिनट हर घंटे के हिसाब से कम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते और तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते तो मैं तुमसे साफ कर देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। यह जान लो कि सच्ची एजुकेशन में एनर्जी, स्ट्रांग इमोशन और जबरदस्त इच्छा की जरूरत होती है, क्योंकि स्ट्रांग इमोशन में गुस्सा और प्रेम मिला हुआ होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसीलिए स्ट्रांग इमोशन उन्हें रास्ता नहीं दिखा पाते, उन्हें रास्ता दिखाता है उनका डर। तो क्या इसलिए वे कम सैलरी पर कम करने के लिए राजी हो जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूं क्योंकि मैं उन्हें उतनी सैलरी नहीं देता जितनी उन्हें प्लांटेशन या गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते वे हैं, मैं नहीं। फिर क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको उन्हें ज्यादा सैलरी देनी चाहिए? मुझे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है, और इसके अलावा ज्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझे कि अपने डैडी को ही देख लो, मैं बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी अपने बिल नहीं चुका पाती। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट हर घंटे की सैलरी दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया एजुकेशन इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी सैलरी वाला जॉब मिल सके जो उन्हें मिल गई, पर आज भी उनके पास पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह पैसे के लिए कम करने में भरोसा करते हैं और आप नहीं करते। बिल्कुल नहीं। अगर तुम पैसे के लिए कम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल नहीं रहो, यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं है। पर अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह कम करे, तो ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, पर तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए कम करना ज्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी बेसिक भावना डर हो। मैं समझ नहीं चढ़ाया कर कहा, उसकी चिंता फिलहाल मत करो, अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज्यादातर लोग अपनी जॉब कर रहे हैं। अपने बिल ना चुका पाने का डर, जॉब से निकल दिए जाने का डर, खुद के पास काफी पैसा ना होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर। यह किसी बिजनेस को सीखने और पैसे के लिए कम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वह अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकलती तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए कम करवाना एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया, बिल्कुल। शनिवार की उसे खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उसे समय लिखे लीग शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट हर घंटे के हिसाब से कम करने का फैसला किया था। मुझे लगा था कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हमें? डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकल कर कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए कम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से मल्टीप्लाई कर लो और तुम्हें इस बात का
अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी किस तरह गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था। एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार सैलरी बयाने के लिए। भयानक, मैंने कहा। और तुम्हें तब कैसा? मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 गंदे। मुझे लगा था यह काफी नहीं है। मुझे लग रहा था कि कुछ भी नहीं है। मैंने राशि हुआ था। और यही ज्यादातर एम्प्लॉइज को लगता है जब अपनी सैलरी के चेक को देखते हैं, खासकर तब उससे टैक्स और बाकी कटौतियां कर ली जाती है। कम से कम तुम्हें तो पूरी सैलरी मिलती थी, उन्हें तो पूरी सैलरी भी नहीं मिलती है। मैं हैरान था। नहीं, गवर्नमेंट हमेशा अपना हिस्सा पहले ही लेती है। गवर्नमेंट ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, पर जब आप मार जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, पर गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूं कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूं, पर वे ज्यादा टैक्स चुके हैं। यह कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा है। संजीव आंकड़े को नहीं समझ कर रहा था। कोई आदमी गवर्नमेंट को ऐसा करने की इजाजत कैसे दे सकता है? मैं समझ गया कि वह चाहते थे कि मैं हूं ना कि उनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर में शांत हो गया। अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में थी में और खामोशी से हिलने लगी। सीखने के लिए तैयार? उन्होंने पूछा। मैंने अपना सर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए कम कैसे करवाया? जिंदगी भर चलने वाली पढ़े। ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते और उनकी पर पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी पैसों से जुड़ी हुई पर जीवन भर चलेगी, और उसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं उससे भी ज्यादा जानने की मेरी इच्छा बढ़ती चली जाती है। ज्यादातर लोग इस सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, अपनी चेक बुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अजरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्या क्यों है। फिर वह सोचते हैं कि ज्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या पैसों से जुड़ी एजुकेशन या नॉलेज की है। तुम मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसों की समझ नहीं है। मैंने बेचैन होकर पूछा। देखो, पैसे से अपने लिए कम कैसे करवाया जाए? टैक्स तो एजुकेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम्हें अभी पैसे के बारे में सीखने की गहरी इच्छा बची है या नहीं। ज्यादातर लोगों में सीखने की गहरी इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन में तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या जाती है, और तब कोई कम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए कम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वह पैसे से अपने लिए कम करवाना सीख लेते तो उनके सामने समस्या कभी नहीं आती। अच्छा, अब कम पर वापस जाओ, और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल सैलरी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है। वह पहले से ही कम कर रहा है, मुफ्त में डेबो की सफाई कर रहा है और उन्हें करीना से जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर कम में जाओ। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हें दौड़ दौड़ बुरे आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए कम करते हैं और डरते कि मैं उन्हें नौकरी से निकल दूं, या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे, या तुम वह कर सकते हो जो ज्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि सैलरी बहुत कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने सर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करोगी तो तुम मुझे जल्दी इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहां यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया ऑप्शन दिया जा रहा है। मैं यहां अपनी सैलरी बढ़वाने आया था, पर अब मुझे मुफ्त में कम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सर
पर रखा और कहा कि इसका इस्तेमाल करो, अब यहाँ से जाओ और अपने कम में लोग पैसे के लिए कम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में कम कर रहा हूँ। उन्हें समझ में नहीं आता। मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को कम करते रहे। मुफ्त में कम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो बस अपने छोड़े हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का। अब मैं उनका मजा नहीं ले सकता था। तीसरे हफ्ते दोपहर में उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज सुनी और उन्होंने मैसेज मार्टिन को गले लगाकर हेलो कहा। स्टोर में क्या चल रहा है? यह आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकल। उनका दम झुकाया और इसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहां कुछ बड़े लोग सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है भैया? माइक ने कहा। मैंने सम्मति में से हिलाया कुछ और सीखा, अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उसका नाम एक साथ हिलाया। और अब जो हम सबक सीखने वाले थे वह यह था, जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचाना। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही सोचना शुरू कर दो, तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम्हें सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा आज़ादी और सुरक्षा भारी जिंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मैसेज मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पर उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वह नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियां और 45 साल तक कम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की जिंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़कर 25 सेंट हर घंटा कर सकता हूँ। पर यह लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती है, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक कठोर लगता जरूर है, क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने सिचुएशन साफ करना चाहता हूँ और वो भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नजरिया को बड़ा करना चाहता हूं ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं मैं उसे देख ही नहीं पाते। माइक और मैं वहां पर सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी, पर हम यह भी जानते थे कि हमें कुछ सीखने की काफी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुरा के साथ अमीर डैडी ने कहा कि आप हर घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा? कैसे? दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सर नाम हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे कम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भारी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग मैन लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $1 हर घंटे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल के पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 हर घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हान कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल दिख रहे थे। मेरे पास कर नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साम दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कह सकते थे। पर किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया हो, पर मैन में $2 हर घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की दांडी खाली थी, पर इसके नीचे वेनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिसके मजे
चींटियां ले रही थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे, जो आंखें फाड़कर और खाली दिमाग से उन्हें घर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वह हमारा टेस्ट ले रहे, और यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उसे ऑफर को मारने के लिए बेताब हो रहा होगा। वह जानते थे कि हर इंसान की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है, जिसे खरीदा जा सकता है, और वो ये भी जानते थे कि हर इंसान के आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और पक्के इरादों वाला होता है, जैसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे, तो वह हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 हर घंटे। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया और मूर्खता से भरा लग रहा था। 1956 में जिन जुने लोगों को $5 हर घंटे से ज्यादा मिलता होगा, लालच खत्म हो गया। धीमे से मैं अपनी बाएं तरफ खड़े, उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था, वो खामोश हो चुका था। मेरा वो हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था, वो एक गिर चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुई जंग में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है, और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती है, डर और लालच। पहले तो पैसे की बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें सैलरी मिलती है, तो हमें लालच या इच्छा की भावना जाती है। पैसा होने पर हम उन व्यय या चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उसे पैसे से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न, मैंने पूछा। सुबह जैन कम पर जाने खर्च करने। सुबह जैन कम पर जाने खर्च करने लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे भी दे, तो मैं इस पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बया लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ यानी कि रेट लिस्ट कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता? पर इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वो रास्ता क्या है, मैंने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग कम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोग। मैं यही उम्मीद करता हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। पर इस बारे में कोई हिंट तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से कम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो ये है कि तुम लोग सच बोलो। हम लोग आयुत नहीं बोल रहे, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो? मैं तो यह कह रहा हूं कि सच्ची बात का देनी चाहिए हमें, डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में, मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा। तुम्हें यह किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस भारत में मौजूद आपके लिए कम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, इस सब लोग ऐसा नहीं करते। मुझे ऐसा ही लगता है। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सत्ता रहता, सिर्फ रिएक्ट करते रहते। इस दौरान भी दिल से कम लेते, दिमाग से नहीं। अमीर डैडी ने अपने सर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे जाते हैं, और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती है। और एक बार फिर भी दिमाग से सोचने के बजाय दिल से कम करने लगते हैं। तुम्हें दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक। और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाती। उन्हें डर लगता है कि वे नौकरी करने जाते और आशा करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से उनका डर दूर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, पर ऐसा नहीं होता। डर के कारण ही वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, कम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा। पर हर रोज जब वे उठाते हैं, तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठाता है। वही पुराना डर करोड़ लोगों को रात भर जगते और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। कम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि सैलरी के चेक से उनके दिल को उतरने वाले स्टार को मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, पर वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी।
यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी पर उनका मतलब पूरी तरह से नहीं समझ पाए। तो मुझे अक्सर ये हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता था और मैं कभी खुश भी नहीं दिखते। तो फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए मोटिवेट करती थी? जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सीखना चाहता हूं। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सीखना नहीं, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझी, अमीर बनने से समस्या नहीं। आश्चर्य से पूछा, बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं पर मैं इसे अच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुख दिया रोमांचक चीज की इच्छा रखे। लोग इच्छा होने की वजह से भी पैसे के लिए कम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि वह मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। पर पैसा जो खुशी देता है वो अक्सर पाल भर की होती है। उन्हें ज्यादा खुशी, ज्यादा आनंद, ज्यादा आराम या ज्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए वे कम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा। पर पैसा यह कम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी नहीं? माइक ने पूछा। अमीर होने के बाद भी नहीं। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे ना होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और भी बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी कम में जूते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास आज करोड़ की दौलत है। जितने भी अपने गरीबी के दिनों में उन्हें इस बात का डर है कि वह अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सत रहे वे अमीर होने के बाद और भी बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलो, शानदार कारों और उसे आराम की जिंदगी को नहीं खोना चाहती जो पैसे से खरीदी गई है। वैसी चिंता में गुने रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर देखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है, तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भगाना। उसी समय कस्बे का एक पागल आदमी हमारी मिस के पास से गुजारा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ होने लगा, जैसे किसी ने समझा कर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नजरअंदाज कर दिया होता और उसे पागल बुए को अपने पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही वह तुरंत चला आया। उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी, पर अपनी अच्छी किस्मत पर खुश होकर वह जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज्यादातर एम्प्लॉइज में बहुत फर्क नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं, अरे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है, फिर भी हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। यह तो सच्चाई को ना करना। पैसे में रुचि नहीं है तो फिर नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह की सोच पागलपन की सोच है। उसे कंजूसी भारी सोच से भी ज्यादा पागलपन की, जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहां अपने अमीर रेड्डी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार यह कह चुके थे कि मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है। वैसा अक्सर कहा करते थे। मैं खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा ये भी कहा करते थे कि मैं इसलिए कम करता हूं क्योंकि मुझे अपना कम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? यही कि हम पैसे के लिए कम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से ना निकल जाए। नहीं, उसमें तो बहुत सा समय बर्बाद हो जाएगा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं, इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है
अपने दिमाग और अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो, ना कि अपने विरोध में। कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो, आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अपनी भावनाओं पर रिएक्ट करने के बजाय उन्हें एनालाइज करने की कोशिश करो। जब कोई आदमी यह कहता है कि मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही है। इस विचार का असली कारण है पैसा एन होने का डर। पर अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है। मैंने कहा, बिल्कुल पड़ती है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है। मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाए तो तुरंत नौकरी के लिए दौड़ मत लगाइए ताकि कुछ रुपयों के सहारे उसे डर को मार दिया जाए। इसके बजाय खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी? खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। पर मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया। मैं समझ सकता हूं कि वैसा क्यों कहते हैं, और ज्यादातर लोगों के लिए यह अच्छा विचार होता है। पर लोगों की सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका मतलब यह है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह डरे हुए हैं? शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हूं कि उनका डर सही भी है। एजुकेशन और जॉब इम्पोर्टेंट है, पर इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर होने सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए पुश करता है। उसी डर के कारण मैं तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर है। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें पैसों की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया। हम सिर्फ अलग अलग लेवल पर कम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो। डर और लालच, इन दो फन से बनने वाले जाल से। इनका इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो, अपने आगे से नहीं। मैं तुम लोगों को यही सीखना चाहता हूं। मैं तुम लोगों को यह नहीं सीखना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता है। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम्हें एक बड़ी सैली पाने वाले गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी, आप पैसे की तंगी का खास कारण डर और नॉलेज की कमी होता है, ना कि इकोनॉमी, गवर्नमेंट या अमीर लोग। ये खुद का उदा हुआ डर या ज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहली के टुकड़े अब सामने। एजुकेटेड, मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी और एक बढ़िया कैरियर भी था, पर स्कूल ने उन्हें कभी यह नहीं सिखाया कि पैसे आपने डर को किस तरह काबू में रखा जाता है। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपने दोनों डैडियन से अलग अलग लेवल पर हम बातें सीख सकता हूं। तो आप पैसा इन होने के डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मैंने तुम्हारी शैली बयाने का लालच दिया था कि तुमने देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने अपने सर हिलाकर हामी भारी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी, और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया। इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। पर सबसे जरूरी है, हमें हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। इसी पाल से तुम लोगों के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम भावनाओं का इस्तेमाल अपने सपोर्ट में करो और लंबे समय तक ऐसा करो। अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, और इस तरह अपने विचारों को मैला मत होने दो। ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यह ज्ञान की शुरुआत होती है डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही। ज्यादातर लोग शैली के जेक शैली में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकल देते हैं। असल में वे सोचते ही नहीं है कि
भावनाओं के आधार पर उन्हें जिंदगी किस तरफ ले जा रही है। तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है जो उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वहां जाता है, पर गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजरें जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपके कहने का मतलब जिस समय मैंने बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौना के सपने देखना शुरू किया था, उसे समय मेरी हालत उसे गधे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे भगत है। माइक ने पूछा। हां, अरुण के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी और ज्यादा महंगे होते जाएंगे अपने दोस्तों पर रोब जाने के लिए एक नई कार्य। कहा डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है। यही जाल है तो इसकी का क्या है। इसीलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। पैसा ही गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वो गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है। इसलिए हमें यह फैसला करना है, यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां कोई स्किल या बिजनेस सीख सके और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें। हर समाज में टीचर, डॉक्टर, मैकेनिक, कलाकार को बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर, डेंटल कर्मी और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूलों ने यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज डेवलप हो सके और हमारा कल्चर समृद्ध हो सके। दुर्भाग्य से लोगों के लिए स्कूल एजुकेशन का अंत होता है, शुरुआत से नहीं समझ पाया था, पर ज्यादातर महान टीचर्स के शब्द सालों तक हमें सीखते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ है। मैं आज थोड़ा कठोर हुआ, एक वजह से कठोर हुआ। मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उसे गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी सोने काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती है। अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजरना अपने सपनों को पूरा न करना निर्दयता है। यह भी निर्दयता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी चीज सुख दे सकती है। कि डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। सैलरी के हिसाब से जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती खुद से झूठ बोलना है। यह कठोरता है और यही वो चाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मैंने देखा है कि पैसा किस तरह से लोगों की जिंदगियां को चलाता है। ऐसा आपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसे को अपनी जिंदगी मत चलाने देना। हमारी मेज के नीचे सॉफ्टबॉल ले गई ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है, मैंने पूछा। यह पैसे का ही अज्ञान है जिसकी वजह से इतना लालच और डर पैदा होता है। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूं। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ाने की वजह से हेल्थ फैसिलिटी हर एक के लिए महंगी हो जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए गरीब लोगों की हेल्थ अमीर लोगों से ज्यादा पूरी होगी अब, क्योंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है। इसीलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं, क्योंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है। इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला कभी ना खत्म होने वाला बनकर रह जाता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना बड़ा गैप हो जाएगा। महान सिविलाइजेशन तभी बर्बाद हुई है जब अमीरों और गरीबों के बीच का फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। और क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं, हम सिर्फ हिस्टोरिकल तारीखें और नाम रखते हैं और उनके सबक को भूल जाते हैं। मैंने पूछा, अच्छी तरह से चल रही गवर्नमेंट और एक पढ़े लिखे समाज में तो नहीं
कीमती दरअसल कम होनी चाहिए। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण पड़ती है। अगर स्कूलों में पैसों के बारे में सिखा दिया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और मार्केट की कीमतें भी कम होती। पर स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए कम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। पर हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी है। माइक ने पूछा, क्या आप मुझे अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? कि बिजनेस स्कूल ट्रेन करते हैं जो सोफिस्टिकेटेड या पॉलिश्ड बिन काउंटर्स होते? ए भगवान हिमालय, अमीर डैडी ने गुस्से में कहा। तो फिर क्या इसका कोई हाल है? माइक ने पूछा। अपनी भावनाओं में भासरा मत सोचो। जब तुम लोग फ्री में कम करने के लिए तैयार हो गए तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज्यादा सैलरी का लालच दिया तब तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम स्ट्रांग इमोशन के खिलाफ सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम था। यह कदम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैंने पूछा। यह तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को बराबर पैच में ले जाऊंगा, पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मैन से पैसे के लिए कम करने का ख्याल निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सितोज कि पैसे से कैसे कम लिया जा सकता है। अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। रेबी को मिला था, अमीर डैडी ने कहा। तार बेबी से आजादी? क्या ऐसा कोई होता है? मैंने पूछा।